नाब सतलुज और रावी की बिफरी मौजों ने हेड पंचनद का रुख कर लिया। पानी की सतह में तेजी से इजाफा हो रहा है। अगले 48 घंटे में 8 से 9 लाख क्यूसेक तक पहुंचने का इम्कान है। पंजाब पाकिस्तान का दिल, जहां 150 मिलियन लोग रहते हैं, जो मुल्क का फूड बास्केट है, लेकिन 2025 का मानसून पंजाब के लिए एक दर्द भरी कहानी लेकर आया है। इस साल का फ्लड पंजाब की हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्लड बन गया है। सिर्फ एक महीने में हजारों गाँव पानी में डूब गए। 2 मिलियन से ज्यादा लोग अपने घर, अपनी फसल और अपनी जिंदगी खोते गए। ये सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर नहीं था, ये इंसान, मौसम और सियासत तीनों के फैसलों का नतीजा था। पंजाब ने अपना सबसे बड़ा फ्लड देखा। रवि, चेनाब और सतलज तीनों रिवर्स अपने सबसे हाई लेवल पर पहुंच गए। पंजाब के 3900 गाँव डूब गए। 2 मिलियन लोग डायरेक्टली इफेक्ट हुए और टोटल 3.8 मिलियन लोग इस डिजास्टर से इम्पैक्ट हुए। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी कहता है मोर देन 46 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और तबाही का सिलसिला अभी भी खत्म नहीं हुआ। इस फ्लड के पीछे 3 बड़ी वजह थी। पहली बारिश, इस साल मानसून नॉर्मल से 26% ज्यादा बरसी। दूसरी क्लाइमेट चेंज, गर्मी, ग्लेशियर मेल्ट और अनप्रेडिक्टेबल रेन्स ने फ्लड्स को और इंटेंस बना दिया। तीसरी, बॉर्डर के उस पार इंडिया के माधोपुर बैरेज के गेट्स टूट गए। अनकंट्रोल वाटर रावी के रास्ते पंजाब में आ गया। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने कहा शायद डेलीब्रेट वाटर रिलीज हुआ। इंडिया ने कहा यह सिर्फ टॉरेंशियल रेन का नतीजा था, लेकिन असल बात यह है नुकसान पंजाब के लोगों का हुआ। ये कहानी शुरू होती है जून 2025 के मानसून से। जुलाई और अगस्त में बारिश रिकॉर्ड तोड़ गई। अगस्त के एंड तक पंजाब ने अपनी हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्लड फेस किया। सिर्फ 3 दिनों में पंजाब ने 41 से ज्यादा जानें खो दी। सितंबर की शुरुआत में नए फ्लड वार्निंग जारी हो चुकी थी। मानसून अभी खत्म नहीं हुआ और लोग हर नए दिन नए खौफ का सामना कर रहे हैं। सबसे ज्यादा तबाही हुई रवि, चेनाब और सतलज के किनारे वाले इलाकों में। लाहौर, मुल्तान, जंग, कसूर, नारोवाल, सियालकोट और राजनपुर, हर जगह पानी बढ़ गया। इंटायर विलेजेस मिट गए। खेतों की फसल समंदर बन गई और पंजाब का दिल दर्द से बढ़ गया। फार्मर्स रो रहे हैं, सब कुछ तबाह हो गया, घर भी, फसल भी, जानवर भी। 6 लाख से ज्यादा एनिमल्स रेस्क्यू किए गए, लेकिन लाखों जानवर बह गए और उनके साथ डूब गई रोजी रोटी भी। फ्लड सिर्फ पानी का दरिया नहीं था, ये पंजाब की एग्रीकल्चर और सोसाइटी के लिए भी एक सुनामी बन गया। सारे खेत तबाह हो गए। व्हीट, राइस और कॉटन जैसे क्रॉप जो साल भर मुल्क को खिलाते हैं, वो पानी में डूब गई। एक्सपर्ट कहते हैं 100,000 हेक्टेयर जमीन बर्बाद हो गई। कॉटन जो पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बैकबोन है, उसका एक बड़ा हिस्सा बह गया और राइस जो एक्सपोर्ट होता है, उसका प्रोडक्शन हाफ से भी कम हो गया। एक फार्मर्स ने कहा सिर्फ फसल नहीं गई, हमारा फ्यूचर क्रॉप साइकिल भी खत्म हो गया। अब अगली बोई तक जमीन तैयार ही नहीं होगी। ये बात दिखाती है एक फ्लड सिर्फ एक सीजन का लॉस नहीं है, बल्कि 2-3 साल तक का असर छोड़ जाता है। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट के नंबर्स के मुताबिक डैमेज की वैल्यू बिलियंस ऑफ डॉलर्स में कैलकुलेट की गई। ब्रिजेस, स्कूल्स और हॉस्पिटल बह गए। रूरल इकोनॉमी जो एनिमल्स और क्रॉप्स पर चलती थी, ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गई। पाकिस्तान की जीडीपी की एक बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर से आता है और जो पंजाब डूबा तो सिर्फ एक प्रोविंस नहीं, पूरा मुल्क फाइनेंशियल गया। शहरों में लोगों ने कहा सब्जियां ट्रिपल रेट पर बिक रही हैं। आटा, चावल और दूध की कीमत आसमान छू रही है। यानी फ्लड ने सिर्फ गाँव को नहीं, बल्कि हर शहर के घर तक अपना असर पहुंचा दिया। और जानवर सिर्फ जानवर नहीं होते, वो घर का दूध, खेतों का हल और मंडी का सामान होते हैं। एक किसान ने कहा गाय बह गई तो बस दूध नहीं गया, मेरी रोजी रोटी, मेरी बेटी की फीस और मेरी माँ की दवा भी गई। गाँव शहर से कट ऑफ हो गए। स्कूल्स और क्लिनिक्स पानी में डूब गए। इसका मतलब ये था कि रिलीफ पहुंचाना मुश्किल हो गया और जो लोग बचे भी थे उन तक दवाई और खाना देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया। बहुत लोग अपने घर छोड़कर शहरों की तरफ निकल गए। रिलीफ कैंप्स क्राउडेड हो गए। शहरों में स्लम्स बढ़ गए। एक माँ ने कहा पहले हमारे पास अपना घर था, अब हम रोड के किनारे बैठे हैं और मुझे नहीं पता मेरे बच्चों का अगला दिन कैसा होगा। ये सिर्फ फिजिकल लॉस नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा था जो हर इंसान ने फील किया। फ्लड एक शौक होता है, लेकिन इसको डोमिनो इफेक्ट सालों तक चलता है। फार्मर्स कर्जे में डूब गए। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कम हो गई। फूड इन्फ्लेशन डबल हो गई। हेल्थ केयर और एजुकेशन कोलैप्स के करीब पहुंच गई। और जब मुल्क के सबसे बड़े प्रोविंस की इकोनॉमी गिरती है तो पूरा पाकिस्तान उसका बोझ उठाता है। 9 लाख से ज्यादा लोग एवाक्यूएट किए गए। पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने ड्रोन्स यूज किए रूफटॉप्स पर फंसे लोगों को ढूंढने के लिए। 1 लाख से ज्यादा रिलीफ कैंप सेटअप हुए, लेकिन गवर्नमेंट फिगर्स दिखाती हैं सिर्फ 36,000 लोग कैंपस में रहते हैं। बाकी लोग रोड साइड, ओपन स्काई के नीचे, प्लास्टिक शीट्स के अंदर रहते हैं, जहाँ एक तरफ फसल उगती है और दूसरी तरफ सबसे ज्यादा लोग रहते हैं। लेकिन फ्लड ने साबित कर दिया कि सबसे
ज्यादा वल्नरेबल भी यही प्रोविंस है। पाकिस्तान दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में है जो सबसे ज्यादा क्लाइमेट चेंज से इफेक्ट हो रहे हैं। ये फ्लड एक रिमाइंडर है कि अगर हमने क्लाइमेट एडॉप्शन और प्लानिंग नहीं की तो अगले सालों में तबाही और बढ़ेगी। लेकिन असल बात ये है, चाहे नेचर था या पॉलिटिकल, नुकसान सिर्फ पंजाब की आवाम का हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन हुए, कैंप्स बने, ड्रोन्स यूज हुए, लेकिन फिर भी लोग खुले आसमान के नीचे रहे। लूटमार हुई, मेडिकल एड और खाना कम था। पंजाब जो कभी फूड बास्केट था अब अपने ही लोगों को भूख और बेघरपन के साए में देख रहा है। ये सिर्फ पंजाब की कहानी नहीं है, ये क्लाइमेट चेंज की कहानी है जो हर साल और तेज हो रही है। सवाल ये है, क्या हम सीखेंगे? क्या हम अपने लोगों को अगले मानसून से बचा पाएंगे, या फिर हर साल की तरह पानी एक नई तबाही की कहानी लिखता रहेगा? तो मिलते हैं ऐसी शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।